रिकैपिचुलेशन थ्योरी और बायोजेनेटिक लॉ। रिकैपिचुलेशन थ्योरी जो है, जिसे हम बायोजेनेटिक लॉ भी कहते हैं, इसकी जो स्टेटमेंट है वो इस तरह है कि एम्ब्रियो ऑफ हायर एनिमल के हायर एनिमल के जो एम्ब्रियो होते हैं रिपीट मैनी ऑफ स्टेजेस के बहुत सी स्टेजेस को वो रिपीट करते हैं थ्रू विच जिनमें से एम्ब्रियो ऑफ द हायर एनिमल्स हैव पास्ड के बहुत सी ऐसी स्टेजेस होती हैं जिसमें से हायर एम्ब्रियो जो है वो पास्ट करता है एनिमल्स का, तो वो उन स्टेजेस को रिपीट करता है। ठीक है, कोई भी एनिमल है हायर एनिमल, तो हर एनिमल का जो एम्ब्रियो है वो उन स्टेजेस को रिपीट करता ही करता है। उसकी जो है इस पे एक कंसेप्ट दिया वॉन बियर ने, तो उसने ये कहा कि जो सम ऑफ द जो उन्होंने ये कहा कि सम ऑफ द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स की जो कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं आर सिमिलर टू द सम ऑफ द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ द एंसेस्टर्स के जो ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं वो उसकी कुछ स्टेजेस जो होती हैं वो उसके एंसेस्टर की स्टेजेस से एक जैसी होती हैं। E. Haeckel in 1866 modified the concept into the biogenetic law। अब जो था ना हैकल ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। उसने कहा कि जो ऑन्टोलॉजी होती है, एम्ब्रियोलॉजी जो होती है वो रिकैपिचुलेट फाइलोजनी कि जो हमारी एम्ब्रियोलॉजी होती है कि पूरी थ्रू आउट जो फर्टिलाइजेशन का पीरियड होता है उसको हम जो है वो रिकैपिचुलेट करती है फिलोजनी को कि हमारी एंसेस्टर सीरीज़ क्या है। ठीक है, आगे हम लोग जो है वो मॉडर्न कंसेप्ट की बात करें तो मॉडर्न साइंटिस्ट रेफर वॉन बियर रिकैपिचुलेट कंसेप्ट देन बायोजेनेटिक लॉ ऑफ हैकल्स। अब इसने दोबारा इसको जो है हैकल्स के लॉ को दोबारा से इसने मॉडरेट किया। फिर उसके बाद हम अगर एग्जांपल करें रिकैपिचुलेशंस की, तो उसमें एक ऐसा आता है कि देखें कि ड्यूरिंग जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस होती हैं, अब हम सबसे पहले बात ये करने लगे हैं कि एम्ब्रियो की जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस होती हैं वो रिपीट होती हैं। जैसे कि ये देखें कि हम लोग कहते हैं कि रिकैपिचुलेशन फिनोमिना ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है तब भी रिकैपिचुलेशन का जो फिनोमिना है वो रिपीट होता है। अब हम लोग ये कहते हैं ड्यूरिंग द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑल द एम्ब्रियो लुक वेरी मच लाइक कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं और एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में उनकी एक जैसी ही होती हैं। ऑल हैव सिमिलर फेरेंजियल आर्चेज एंड फेरेंजियल क्लेफ्ट के सबसे पहले उनमें फेरेंजियल आर्चेज होती हैं और फेरेंजियल क्लेफ्ट होते हैं। मतलब कि सारे जो ऑर्गेनिजम्स के एम्ब्रियो हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में से पास करते ही करते हैं। एट लेटर स्टेजेस इन दिस सीरीज हम लोग कहते हैं फिर जैसे जैसे सीरीज चलती जाती हैं स्टेजेस की तो फिर लिम्स बनते हैं। बर्ड प्रीमोडिया ऑफ फोर एंड हाइंड लिम्स हम कहते हैं फिर हम ना उसमें लिम्स बनते हैं, हाइंड लिम्स बनते हैं और फिर फोर लिम्स बनते हैं। उसके बाद हम लोग तीसरी स्टेज के बारे में बात करें तो हम लोग कहते हैं कि जैसे कि अगर हम कहते हैं कि जो लिजर्ड का एम्ब्रियो है, चिक का एम्ब्रियो है, मंकी का एम्ब्रियो है, ओपोजियम का एम्ब्रियो है एंड सम हैव स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस कि इनमें बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस होती है। लेकिन फिश और स्लेमेंडर जो हैं ये अज्यूम करते हैं रिकॉग्नाइज फॉर्म कि एक जैसी ही इनमें रिकॉग्नाइजेशन की जाती है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि लेटर गिल्स हैव फॉर्म फ्रॉम टिश्यू के जो फिश के गिल्स होते हैं वो उन टिश्यू से बने हुए होते हैं जो टिश्यूज लाइनिंग करते हैं गिल्स क्लेफ्ट की, फिश की भी और स्लेमेंडर की भी। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि फिश एंड स्लेमेंडर आल्सो अज्यूम रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म कि इनमें इन दोनों की जो फॉर्म है ना ये जानी पहचानी लगती है। अब जो फिश के गिल्स होते हैं वो उन टिश्यूज से बनते हैं जो कि स्लेमेंडर के गिल्स क्लेफ्ट जो है उनको बनाती हैं। फिर हम लोग कहते हैं कि जो हार्ट होता है ना, हार्ट जो होता है हम लोग कहते हैं सबसे पहले जो है ये एक चैम्बर का हार्ट हुआ करता था। ठीक है, फोर चैम्बर इन सीरीज स्ट्रक्चर इन डेवलपमेंट ऑफ एनी ममेलियन एम्ब्रियो कि एक मैमल्स के अंदर जो है वो 4 चैम्बर्स वाला हार्ट मौजूद होता है। लेकिन इनिशियली जो सिंगल चैम्बर था ना वो फिश के अंदर पाया जा रहा था। जब शुरू में हार्ट की वो ही ना डेवलपमेंट तो वो तब सिंगल चैम्बर हुआ करता था और वो फिशेस में था।
फिर ये उससे पार्टीशन हुई उसकी आर्ट्रिया की, तो फिर उससे ना जो है वो 2 चैम्बर वाला हार्ट बन गया, जो कि एम्फीबियंस में फिर पाया गया। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि फिर उसकी वेंट्रिकल्स के अंदर जो है वो डिवीजन हुई, फिर वहाँ से जो है ये 4 चैम्बर हार्ट बना, ठीक है, वो मैमल्स में पाया जाता है। फिर हमने रिकैपिचुलेशन की जो हमने एग्जांपल पढ़ी, वो हमने पढ़ी जो एनिमल्स होते हैं उनके किडनीज़ के अंदर। अब ये देखें, किडनी जो होती है वो शुरू में प्रोनेफ्रिक होती है, फिर मेसोनेफ्रिक होती है और फिर मेटानेफ्रिक होती है। इस तरह हमने कहा कि जैसे स्टेजेस आती जाती हैं, हर ऑर्गेनिज्म जो है उन स्टेजेस को रिपीट करता ही करता है। तो ये थी हमारी थ्योरी ऑफ रिकैपिचुलेशन।